हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय किसान इंटर कॉलेज बस्ती, दिया में प्रकाश लाने वाले अनुज आदरणीय आकाश भाई साहब, आदरणीय नीतीश भाई साहब, बहन जी तथा देव संस्कृति का संकल्प लेकर के जन जन तक जाने के लिए कृत संकल्पित हमारी बहनें तथा अभिभावकगण, हम सबको मालूम है यह जो देवकन्या सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य है, इसके पहले एक कार्यक्रम हुआ था कायाकल्प टूर के माध्यम से। कायाकल्प टूर पालिकाओं के अंदर बहुत बड़ा काम ये था कि बालिकाओं को निकाल करके ले जाना, क्योंकि आम तौर पर हमारे अभिभावक बालिकाओं के लिए सहमत नहीं होते हैं, बालकों के लिए सहमत हो जाते हैं। एक समस्या है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और जिन सज्जनों ने यह प्रयास किया है, सचमुच वो उनका यह प्रयास भागीरथ प्रयास है। 100-150 बालिकाओं को ले जाना बस्ती जैसे जनपद से सामान्य बात नहीं है। ये बहुत बड़ी परिलब्धि है। आने वाले दिनों में इसका परिणाम दिखेगा। आत्मीय साथियों, ये जो देव कन्या सम्मान समारोह है, देव का तात्पर्य ही होता है देवता। विचार क्रांति अभियान, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार हम सबको देने योग्य बनाना चाहता है। ये हमारी सारी कन्याएं देने योग्य हो जाए। दे कौन सकता है? जिसमें सक्षमता है, वही दे सकता है। यह आत्मचिंतन का विषय है। क्या हमारी माताएं और बहनें वर्तमान समय में इतनी सक्षम हैं कि समाज को कुछ दे सके? वो अपाला, वो घोषा, वो गार्गी, जिनका उदाहरण हम पढ़ते हैं, क्या ऐसी सक्षम देवियां हमारे बीच में उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं हमारे समाज में? जब हम इस पर चिंतन मंथन करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगता है। इसका मूल कारण है सामाजिक विसंगतियां, रूढ़ियां, परंपराओं का जकड़न, समाज का रुक जाना। ये जो रुका हुआ समाज है, इसी में गति प्रदान करने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचारों और पथ चिन्हों पर चल करके अपना एक दिया जलाया है। और दिया वही बन पाता है जो जलता है, जो धधकता है, वही दिया बन पाता है। आत्मचिंतन का विषय है।
क्या सचमुच हम जल रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो हम दिया नहीं बन सकते, हम देवकन्या नहीं बन सकते। अगर ऐसा है कि हम देने की स्थिति में नहीं हैं तो हमें देने की स्थिति में तैयार होना पड़ेगा। इस दुनिया में अगर आप कल्पना करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए तो सत्य क्या है, प्रकाश की अंधकार? जरा आवाज इधर से आ जाए कि प्रकाश सत्य है कि अंधकार सत्य है? प्रकाश सत्य है। सही है, हम सभी लोग सहमत हैं। अगर मैं कहूं नहीं अंधकार सत्य है तो गलत है, लेकिन मैं सिद्ध कर रहा हूं कि अंधकार सत्य है। अगर सूर्य को हम मुट्ठी में बंद कर लेते हैं तो बताइए हमारे लिए क्या है? अगर हम सूर्य को मुट्ठी में बंद कर लेते हैं तो हमारे लिए क्या है? प्रकाश की अंधकार। प्रकाश के लिए कोई, अंधकार के लिए कोई प्रयास करना पड़ा, और प्रकाश के लिए सूर्य जैसा धधकना पड़ेगा। सूर्य के कोर में 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस लगभग तापमान होता है, तब पूरे सौरमंडल को प्रकाशित कर पाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाम की संलयन होता है, तब प्रकाश वो दे पाता है। अगर ओवरऑल अध्ययन आप करेंगे तो सचमुच आपको अंधकार ही विद्यमान दिखाई दे रहा है पूरी सृष्टि में। जब बिग बैंग हुआ होगा तब भी अंधकार था। महाविस्फोट की थ्योरी जो है वो यही कहती है कि प्रकाश आया ही महाविस्फोट से, उसके पहले अंधकार था। फिलहाल हम एक परसेप्शन पे, धारणा पे चल रहे हैं कि प्रकाश सत्य है। प्रकाश पैदा करना पड़ता है, उद्यम से, प्रयास से, पुरुषार्थ से प्रकाश पैदा करना पड़ता है। अगर मैं सही हूं, गलत हूं, तो आप लोग चिंतन मंथन कीजिएगा इस पे। ये आपके बीच में प्रश्न छोड़ के मैं जा रहा हूं। अब आइए अपने हम मूल मुद्दे पे आते हैं। अगर प्रकाश सत्य नहीं है, अंधकार सत्य है, और चाह हमारी क्या है? चाह हमारा प्रकाश। तो प्रकाश के लिए सूर्य की तरह धधकना पड़ेगा, अंदर ही अंदर जलना पड़ेगा, तब आप दिया बन पाएंगे, तब आप दीपक बन पाएंगे। तो अब हमें चिंतन करने का विषय है कि हम धधक रहे हैं या केवल धड़क रहे हैं। जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम धधक नहीं रहे होते हैं, केवल धड़क रहे होते हैं। जन्म से मृत्यु पर्यंत। अभी आदरणीय भैया ने कहा है, बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ और सी फॉर चॉइस। अब यहां हम आते हैं। अब चॉइस हमें करना है कि हम सूर्य की तरह उतने टेम्परेचर को, उतनी ताप को, उतनी ताप को सहने के लिए तैयार है कि नहीं। अगर हम तैयार हैं तभी जाकर के हम देव कन्या बन पाएंगे, तभी जाकर के हम देव पुरुष बन पाएंगे। देवत्व को धारण करने का पहला शर्त है गलना। देने की स्थिति में तभी आप आ सकते हैं जब आप दाब और ताप का समन करना सीख जाएं। इसके पहले आप दे ही नहीं सकते। इस वसुधा पर जितने भी वृक्ष वनस्पति हैं पहले गले हैं, तब उगे और तब पुष्प और पल्लव और फल दिए। ये विचार परिवार, ये गायत्री परिवार उसी पद चिन्हों का अनुयायी है। जिन महापुरुष के कल्प वृक्ष के नीचे आज हम लोग बैठे हुए हैं, 24 वर्ष की जिंदगी इन्होंने गलाया है। जब जीवन परिचय हम पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू के अलावा कुछ नहीं आता है। आपकी दादी जी हर पर्व और त्योहार पे रोया करती थी, क्योंकि 24 वर्षों तक परम पूज्य गुरुदेव केवल छाछ और एक रोटी यही खाते थे। और हमारे घर परिवार में पर्व त्योहारों पे क्या होता है?
तमाम तरह के पकवान बनाए जाते हैं और तमाम तरह के आयोजन किए जाते हैं। लेकिन उस परिवार से पूछिए जिसका एक कुल दीपक हो और उस संन्यास के मार्ग पर इस कदर चल पड़ा हो, किसी भी प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार का कोई मनोरंजन ना हो, उस माँ बाप से पूछिए, उस परिवार से पूछिए। जब वो गले तपे निरंतर 24 वर्षों तक, तब देने की क्षमता आई। और देने की क्षमता किस कदर आई? 3200 पुस्तकों को लिख डाला। और आप मानव जीवन से संबंधित किसी भी विषय पे अगर पुस्तक चाहिए आपको, आप गूगल कीजिए, आप गायत्री परिवार के उस YouTube चैनल पे जाइए, आपको समाधान प्रस्तुत है, यथेष्ट वैज्ञानिक तर्क संगत उत्तर प्रस्तुत है। मेरे संज्ञान में अभी तक कोई ऐसा नहीं आया कि परम पूज्य गुरुदेव की किसी विचारधारा को कोई काट दिया हो, जहां तक मेरा अपना जानकारी है। प्यारे बच्चों, बच्चियों, आप सब लोग यहाँ जो आए हो, आप गए वहां शांति कुंज हरिद्वार, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली होंगी। आपका यह जो सम्मान समारोह है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि आपको पुनः रिन्यू किया जाए, नया किया जाए। मनुष्य गिरने की प्रवृत्ति है, मनुष्य की गिरता ही रहता है, उठने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जैसा कि अभी मैं उदाहरण देकर के बताया, अच्छाई को धारण करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। आदरणीय भाई साहब मुझे बाध्य किया स्वाध्याय के बारे में, उसी बिंदु पे मैं पुनः आता हूं। स्वाध्याय क्यों आवश्यक है? स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय कैसे करें? स्वाध्याय इसीलिए आवश्यक है, अगर आपको देने की क्षमता पैदा करना है तो स्वयं का अध्ययन करना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा। स्वाध्याय इसीलिए आवश्यक है। स्वाध्याय क्या है? स्वयं के अध्ययन की प्रक्रिया का नाम स्वाध्याय। आप स्वयं को कैसे पहचान सकें, स्वयं का अध्ययन कैसे कर सकें, इस प्रक्रिया का नाम स्वाध्याय है। कोई अलौकिक वस्तु, कोई अलौकिक प्रक्रिया नहीं है जो स्वाध्याय हो सके, या कोई दिव्य चीज नहीं है, यह हर मनुष्य को करना चाहिए। अगर स्वयं का अध्ययन आप कर लिए तो फिर किसी के अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा चिंतन करके हम देखें, हम स्वयं का अध्ययन करते हैं क्या? नहीं, हम केवल दूसरों का अध्ययन करते हैं। अलनवायस अलनवायस, अच्छा फलाने विचारधारा ऐसे, फलाने विचारधारा उसमें, ये देख रहे हैं मोबाइल है, ये एकांकी तो बना दिया है। स्वाध्याय में एकांकीपन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वाध्याय वही कर पाता है जो स्वयं का अध्ययन करे और दुनिया से कोई मतलब न रहे। ये आपको एकांकी बना दिया है, लेकिन एकांकी होते हुए भी आप बहु केंद्रित होते हैं, आत्म केंद्रित नहीं होते हैं। एकांकी होते हुए बहु केंद्रित होते हैं। 1 मिनट के अंदर कम से कम 10 विचार आप स्क्रॉल करते हैं। कभी किसी का नहीं समझ में आया, हटा दिया, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, हटाते जाते रहते हैं। विचारों का एक बहुत बड़ा समूह आपके पास है, लेकिन चिंतन नहीं है उस विचार पे। स्वाध्याय कहता है कोई एक विचार लीजिए, कोई एक आइडिया लीजिए और उस पर चिंतन मनन गहन कीजिए, संभव हो तो जीवन का अंग बनाइए। आज की जो शिक्षा पद्धति है वह आपको स्वाध्याय के लिए नहीं प्रेरित करती है। खासतौर से मैं बच्चों के लिए कह रहा हूं, आज की जो शिक्षा पद्धति है स्वाध्याय के लिए नहीं आपको प्रेरित करती है, वो अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। अध्ययन करो। अध्ययन किसका होता है? दूसरे का। स्वाध्याय किसका होता है? स्वयं का अध्ययन। ये बात बहुत सरल है, शायद आप सब लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताएगा और थोड़ा सरल करने का प्रयास किया जाएगा। आज हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन केवल हमें शोध करवाता है। MA कर लेंगे, PhD कर लेंगे,
किसी चीज पे रिसर्च कर लेंगे, कोई थीसिस लिख देंगे, किस पे? कबीरदास पे, तुलसीदास पे, आइंस्टीन पे, किसी के सूत्र सिद्धांत पे आप शोध लिख सकते हैं। स्वाध्याय क्या करवाता है? स्वाध्याय जब गहन होता है तो बोध करवाता है। जो अध्ययन है वो दुनिया से मिलाता है और स्वाध्याय है स्वयं से मिलाता है। वेद में एक सूत्र है, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो कुछ ब्रह्मांड में है इस पिंड में समाया हुआ है। इस पिंड से तात्पर्य प्रत्येक पिंड से, मेरे पिंड से नहीं, मनुष्य रूपी पिंड से। आप ब्रह्मांड में जो कुछ देख रहे हैं वो जब इस पिंड में समाया हुआ है तो काहे का दूसरे का अध्ययन? और जो ही आप दूसरे का अध्ययन करते हैं अध्यावसायी तो हो जाते हैं। आप अच्छी नौकरी तो प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे विचारक हो सकते हैं, तार्किक हो सकते हैं, लेकिन आप बोध को नहीं प्राप्त कर सकते, आप शांति को नहीं प्राप्त कर सकते, आप न्यू आइडिया नहीं क्रिएट कर सकते हैं। आप सोचो, न्यूटन के सामने वो जब सेब का पेड़ गिरा होगा, सेब का फल गिरा होगा पहली बार, तो क्या वो सेब का फल इस धरती पे पहली बार गिरा था न्यूटन के ही सामने? नहीं, उसके पहले न जाने कितनी पीढ़ियां सेब बीनते और बटोरते समाप्त हो गई, लेकिन बोध किसी के अंदर नहीं आया। लेकिन न्यूटन अडिग हो गया तो दुनिया को दिया, तमाम सारे सिद्धांत दिए। गायत्री परिवार आपके अंदर जो सोई हुई प्रतिभा है उसी को प्रज्वलित करने का प्रयास करता है। और कोई भी परिवार हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, अगर आपके अंदर दीपक जलाने का प्रयास करता है, आपको धधकाने का प्रयास करता है, तो आंख मूंद के जुड़ जाना। और जब ही आंख मूंद के आप जुड़ते हैं आप प्रज्वलित हो जाते हैं। आपका प्रयास कम होता है, पीछे से धक्का देने वाले, सहयोग देने वाले अगणित लोग, इस प्रकार के भाई बंधु लोग आपसे जुड़ जाते हैं। आप आगे निकलते चले जाते हैं। आत्म केंद्रित बनिए, इन संदर्भों में आत्म केंद्रित बनिए, तभी हो पाएगा। मैं बताया था आपको स्वाध्याय क्या, क्यों। अब मैं बताऊंगा स्वाध्याय कैसे किया जाए। स्वाध्याय करने के लिए बहुत बड़े युक्त की आवश्यकता नहीं है। कोई भी काम आदमी तब तक मन से नहीं करता है जब तक उसके मूल्य को नहीं समझ जाता। जब उसके मूल्य को व्यक्ति समझता है, फिर पूछो, मन से जुट जाता है। एक बार कभी आप लोग भी फील किए होंगे, हर लोग फील करते हैं। एक बच्चे ने देखा कि डीएम आपके बगल से पूरे लाव लश्कर के साथ जा रहा है, 10-5 गाड़ियां आगे और पीछे। मन से कनेक्ट हो जाता है, जुट जाता है, डीएम बन जाता है। एक नेता देखता है, एक बालक देखता है कि एक नेता लाव लश्कर के साथ जा रहा है, मन से उस समय कनेक्ट हो जाता है, नेता बनने का प्रयास करता है और नेता भी बन जाता है। लेकिन आप लोग अभी बच्चे हो, आप बड़े होंगे, एक सीमा के बाद आपको पता लगने लगेगा जिस समय, जिस क्षण, जिस चीज से मैं जुड़ा था बड़ा छोटा चीज था, बड़ा तुच्छ चीज था। दुर्भाग्य है हम इस चीज को कर नहीं पा रहे हैं। करने के लिए कोई तरीका बताने वाला नहीं है, करने के लिए कोई प्रेरित करने वाला नहीं है। तो हम स्वाध्याय कैसे करें, इस पर हल्का सा प्रकाश में डाल के अपनी बात समाप्त करूंगा। कोई एक आप आइडिया लीजिए, कोई एक विचार ले लीजिए। जैसे परम पूज्य गुरुदेव के बहुत सारे विचार हैं। जैसे मान लीजिए अपनी रोटी मिल बांट कर खाएं ताकि सभी परिवार के सभी सदस्य खुशहाल रहें। एक एक शब्दों का गहनता से आप चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, उसको देखिए क्या है मेरे परिप्रेक्ष्य में सही हो पा रहा है कि नहीं। आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरे परिप्रेक्ष्य में सही हो पा रहा है कि नहीं।
कहां तक सही है, कहां तक गलत है, अपनी आइडियोलॉजी लाइए, अपनी परिस्थितियों में उसको समावेशित करने की कोशिश कीजिए, अपनी परिस्थितियों से कोरिलेट करने का प्रयास कीजिए। क्या मेरे परिवार में ये संभव है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? और जैसे ही आप एक अप्रोच अपनाते हैं, ये उपागम, ये तरीका अपनाते हैं, आप पाएंगे बड़ा सुगम रास्ता आपको निकलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। स्वाध्याय जब आपका गहन होता है तो पहले गुण में परिवर्तन लाता है, और जब गुण में परिवर्तन आता है तो कर्म में परिवर्तन आता है, क्योंकि गुण आपका प्रेरित करने लगता है कर्म करने के लिए। और जब कर्म आपका प्रगाढ़ होने लगता है तो विचार अपने आप बदल जाता है। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे विचारक हैं, एक भी अक्षर नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनके वो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, कबीरदास जी हैं और बहुत सारे लोग। एक गुण, कर्म और विचार में परिवर्तन का परिणाम है। समझ रहे हैं? तो आपको यह अप्रोच अपनाना पड़ेगा। इससे बहु केंद्रित आइडियोलॉजी से, बहु केंद्रित या मैं कह सकता हूं विभाजित विचारधारा वाले वस्तुओं से हल्की सी दूरी बनानी पड़ेगी, आत्म केंद्रित बनना पड़ेगा। आपको प्रेरणा बाहर से ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा, यह नहीं कि यह बुरा है। कोई एक सूत्र, सिद्धांत या प्रेरणा बाह्य परिस्थितियों से ही मिलेगी, लेकिन उसको आधार बना करके अपने अंदर प्रयोगशाला बना करके सूर्य की तरह आपको धधकना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, धड़कन से मुक्त होना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस प्रकार की कृत्य कर सकते हैं। और संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बोला, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, कि जो इस ब्रह्मांड में, इस पिंड में समाया हुआ है, अर्थात आप सबके अंदर वो क्षमता है, बस हम कर नहीं पा रहे हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं। गांधी कभी नहीं सोचे थे कि मैं राष्ट्रपिता बनूंगा, अंबेडकर कभी नहीं सोचे थे कि भारत का संविधान लिखूंगा, डॉक्टर कलाम कभी नहीं सोचे रहे होंगे कि एक दिन मैं पूरे भारत के युवाओं के दिल का धड़कन बनूंगा, कभी सोच रहे होंगे? लेकिन उस छोटे मोटे बच्चे में वो सारी संभावनाएं विद्यमान हैं, आप लोगों में भी वो सारी संभावनाएं विद्यमान है। आवश्यकता है टटोलने की। आप परम पूज्य गुरुदेव के आइडियोलॉजी से जुड़िए, इस प्रकार की कहीं भी कोई विचारधारा मिल रही हो, जुड़िए, पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, एक पुस्तक जिंदगी में पढ़िए, बस एक को ही आधार बना करके आप अपने जीवन में क्रांति ला सकते हैं। बहुत सारे पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन आप ऐसा कर लिए, उस दिन आपको बनने से, आपके अंदर ब्रह्मांड को विकसित करने से कोई रोक नहीं पाएगा। अभी भी देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ बच्चे आपस में संवाद कर रहे हैं मोबाइल लेकर के, उसके पीछे कारण है अभी आपके पास वो बोध नहीं, लेकिन पैदा करना पड़ेगा। अब आपके बाद दूसरी कड़ी हमारे अभिभावक गण आते हैं। हमारे अभिभावक गण का भी यह कर्तव्य है कि जैसे ही बच्चा आध्यात्मिक पुस्तकों की तरफ, अच्छे पुस्तकों की तरफ अग्रसर होता है, हम तुरंत उसको मना करने लगते हैं। अरे साधु सन्यासी थोड़ो बनक बा, ये का पढ़त है, अरे डॉक्टर बनक बा, इंजीनियर बनक बा, फला बनक बा, ना बनक। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक अच्छा बालक ही आपको बुढ़ापे में एक गिलास पानी देता है, एक संस्कारवान बालक ही आपको एक गिलास पानी देता है। और जो सुंदर पिचाई बन जाता है, अमेरिका और लंदन में काम करता है, वो अंतिम संस्कार भी आपका व्हाट्सएप से कर देगा। इसलिए बच्चे को विद्वान बनाने के साथ साथ संस्कारवान बनाइए। अगर बच्चा आपका गफलत में है, अगर बच्चा आध्यात्मिक मार्ग पे है, ये आपके सौभाग्य का उदय का लक्षण है। आप बताइए, इस धरती पर बहुत सारे पूंजीपति आए होंगे और चले गए होंगे, कलाम ही क्यों याद किए जाते हैं? राम और कृष्ण ही क्यों याद किए जाते हैं? गौतम और गांधी ही क्यों याद किए जाते हैं? वो उद्योगपति और पूंजीपति थे क्या? बड़े कोई डॉक्टर थे क्या? इंजीनियर और आईएएस पीसीएस थे क्या? इस बस्ती में सैकड़ों एक क्लास के सर्विस सर्वेंट होंगे, आप जानते हैं किसी को? लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जरूर जानते हो, वशिष्ठ की धरती है जरूर जानते हो, वशिष्ठ का एक बाल भी नहीं कोई देखा होगा,
कोई स्थान भी नहीं जानता होगा, लेकिन हमारे स्वप्नों के वशिष्ठ बने हुए। अगर बच्चा आपका वशिष्ठ बना, गांधी, गौतम, कलाम, अम्बेडकर बना, तो सचमुच मानिए ये आपके भाग्य का उदय है कि नहीं है। बनने दीजिए इनको, उगने दीजिए इनके अंदर थोड़ा अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब साधु सन्यासी कतई नहीं है। अध्यात्म का तात्पर्य ही आपके अंदर जो है प्रतिभा वो जग जाए, उग जाए। और जब पहचान क्या है, अगर आपके अंदर अध्यात्म उदित होता है, उसका पहला पहचान है कि आप क्या से प्रारंभ करते हैं कि मैं क्या हूं। परम पूज्य गुरुदेव 24 साल की तपस्या के बाद पहली पुस्तक लिखते हैं, व्हाट एम आई, मैं क्या हूं। और जिस दिन बिना पूजा पाठ के भी, बिना अध्ययन के भी आपके मन में यह प्रश्न पैदा हो जाए, मैं क्या हूं, समझ लेना क्या कह रहा है, स्टार्ट हो गया है। कथा गगा अध्यात्म का स्टार्ट हो गया है, प्रारंभ हो गया है। बस इन्हीं छोटे छोटे टिप्स के साथ हम चलते जाएं तो हमारे बच्चों के अंदर वो सारी दिव्यताएं आ जाएंगी जिसको वेदों में कल्पना की गई है, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। और हम भाइयों का ये छोटा छोटा प्रयास भी सार्थक हो जाएगा, दिया का प्रयास भी सार्थक हो जाएगा। हम जले और दूसरे को जला दिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ सादर प्रणाम।